दोस्तों, आज हम द लिविंग वर्ड का जो एनसीईआरटी का बायोलॉजी का 11th क्लास का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसके पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने लिविंग वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। और आज जो पार्ट 3 है उसमें हम टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें टेक्सोनॉमिक हायरार्ची के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। द लिविंग वर्ड एनसीईआरटी क्लास 11 का बायोलॉजी का जो पार्ट 3 है, आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टेक्सोनॉमी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। टेक्सोनॉमी होता क्या है। टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है, टेक्सोनॉमी जो होता है वो साइंस होता है जिसमें हम ऐसा साइंस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर इंक्लूड होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसको क्लासिफाई किया गया है वो डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया गया है। और जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन की वो क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमी। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, उनके मॉर्फोलॉजी को देखें, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को जिस टैक्सा में, जिस डिफरेंट टैक्सा में रखा जा रहा है, जिस डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं, और टेक्सोनॉमी का जैसे ही नाम आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले बात किस साइंटिस्ट का नाम आता है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हमारे कैरोलस लीनियस क्या थे, फादर थे टेक्सोनॉमी के। उन्होंने ही सब नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और ये सारी चीजें करने में इनिशिएट किया, सबसे पहले उन्होंने ही किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो बेसिस है मॉडर्न टेक्सोनॉमी का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका बेसिस क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देके हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि वो कैसा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसी उनकी मॉर्फोलॉजी है, उसके हिसाब से हम उसे प्लेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये टेक्सोनॉमी क्या करता है। टेक्सोनॉमी हमें ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू उसकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से हम जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में क्लासिफिकेशन प्रोसेस करके उनको उनकी प्लेस में उस ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब तो हमने सबसे पहले जान लिया क्या टेक्सोनॉमी होता क्या है, और हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। अब इस स्लाइड में क्या देखेंगे, टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बारे में देखेंगे। तो अगर टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, मॉर्फोलॉजी जो टर्म है। ओके, तो प्रोसेस जो होती है टेक्सोनॉमिक स्टडीज की, उसमें हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या करते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। और टेक्सोनॉमिक स्टडीज से हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने के लिए डिफरेंट टैक्सा में, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, उनके डिफरेंशिएशन को देख के अदर ऑर्गेनिज्म से, इस तरह हम उन्हें प्लेस करते हैं डिफरेंट टैक्सा में। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई न्यू टैक्सा है और अगर वो डिफरेंशिएशन शो कर रहा है, वो अपना डिफरेंस शो कर रहा है किसी जो एग्जिस्टिंग टैक्सा है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इस टेक्सोनॉमी में उसको रखते हैं, और उसका नाम भी जो होता है वो जो स्टैंडर्ड रूल होते हैं उसके हिसाब से हम उसका नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक्सोनॉमी को और एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस्टमैटिक्स को। पहला पॉइंट हम क्या देखते हैं कि टेक्सोनॉमी जो होता है वो रिलेटेड होता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और आपका जितना भी नॉमेनक्लेचर होता है उससे रिलेटेड होता है। और सिस्टमैटिक्स में क्या है, बेसिकली ये साइंस है आइडेंटिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन का। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं कि ये बेस्ड होता है, टेक्सोनॉमी क्या होगा, बेस्ड होगा रूल्स पे और जो प्रिंसिपल होगा क्लासिफिकेशन का उसके बेसिस पे ये टेक्सोनॉमी आपका क्या होता है, बेस्ड होता है। और सिस्टमैटिक्स क्या होता है, जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी क्लासिफिकेशन की उससे रिलेटेड होता है, मतलब कोई यूनिकनेस होनी चाहिए तभी हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक्स में इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो उसमें भी दो टाइप की टेक्सोनॉमी है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और एक मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में हम देखते हैं कि जो स्पीशीज होता है वो क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है किसी भी टेक्सोनॉमी में, है ना, जिसके कारण क्या होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी स्पेसिमेन का जो बेसिक होता है, बेसिस होता है स्पेसिमेन का, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीशीज जो होता है वो क्या होता है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी में क्या थे, स्पीशीज जो थे फिक्स्ड थे और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते थे। ओके, और थर्ड देखते हैं, स्पीशीज जो होते हैं वो बेस्ड होते थे उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, और कुछ प्लांट और कुछ लिमिटेड फीचर, जैसे प्लांट की बात करें तो कुछ लिमिटेड फीचर्स ही होते थे जिसके बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई करते थे। जैसे कि मान लीजिए आपकी लीफ की वेनेशन हो गई, रूट का आइडेंटिफिकेशन हो गया, रूट की डिफ्रेंसिएशन हो गया, और फ्लोरल स्ट्रक्चर हो गया। कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर, कुछ लिमिटेड डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंग ही हम किसी प्लांट को या किसी एनिमल को हम प्लेस करते थे। ओके, जैसे कि आप फोर्थ पॉइंट में देख रहे हैं कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स थे उन्हें क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे करेक्टली, और ये क्या कर रहा था, ये आर्टिफिशियल जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का उसको इसके कारण क्या हमारा आया, आर्टिफिशियल सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप होने के कारण अगर मान लीजिए कोई नया हमें ग्रुप मिल रहा है तो हम उसे क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे इनकी लिमिटेशन के कारण, तो इसलिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी आई। मॉडर्न टेक्सोनॉमी को हम न्यू टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। उसमें मॉडर्न टेक्सोनॉमी को दिया किसने था, जूलियन हक्सले नाम की एक साइंटिस्ट थे, 1940 में इन्होंने मॉडर्न टेक्सोनॉमी को दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी होती है इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने डेटा यूज़ किया जो आपका मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, इन सब को यूज़ करके उन्होंने क्या किया, इन सब का यूज़ किया किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करने में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फीचर्स को देखते हैं तो ये जो होता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी वो बेस्ड होता है किस पे, वेरिएशन पे बेस्ड होता है। और इसमें क्या होते हैं, स्पीशीज जो होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिसेंट से आए रहते हैं और ये एक दूसरे से वेरी करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। स्पीशीज जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं और टाइम के साथ उनकी चेंजिंग आइडेंटिटी होती है, मतलब वो चेंज होते रहते हैं। और क्या होता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं सिस्टमैटिक्स की, जैसे कि साइटोटेक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी, इस तरह के बहुत सारे आपके क्या हैं जो सिस्टमैटिक जो टेक्सोनॉमी के हैं बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होता है जितने भी स्टेप्स होते हैं उसकी हियरार्ची क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और जो स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स का जो हियरार्ची होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैंक या कैटेगरी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या है, आपके बहुत सारे प्लांट्स के लिए अलग कैटेगरीज है और एनिमल के लिए अलग है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो क्या शो कर रही है, हियरार्चिकल अरेंजमेंट शो कर रही है आपकी किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में सबसे पहले सबसे लोअर कैटेगरी में आता है स्पीशीज, देन आता है जीनस, देन आता है फैमिली, देन आता है ऑर्गेनिज्म, देन आता है ऑर्डर, देन आता है क्लास, फिर डिवीजन और सबसे लास्ट में आता है किंगडम। और अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में भी आपका सबसे पहले आ जाएगा स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम और देन किंगडम। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका जो डिवीज़न है, प्लांट्स में डिवीज़न कहा जाता है, क्लास के बाद जो कैटेगरी आती है उसको डिवीज़न कहते हैं, और यहाँ पे क्लास के बाद जो कैटेगरी आ रही है उसको हम फाइलम कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल के बीच में, बस यही है। बाकी आपकी जो हियरार्ची का जो अरेंजमेंट है वो इसी तरह रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं,
अब हम डिस्कस करते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? ईच कैटेगरी जो होती है वो जो क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है, ईच कैटेगरी जो होती है में, ईच कैटेगरी में अगर हम देखते हैं जो आपकी क्लासिफिकेशन जो यूनिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है रैंक को, और उसे कॉमनली लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं या टैक्सॉन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टैक्सॉन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ICBN ने ड्यूरिंग 1956 में। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने क्या किया? टैक्सॉन टर्म इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू मेयर इन 1964 टैक्सॉन क्या था? ग्रुप था किसी भी रैंक का जो क्या थे? जेनेटिकली रिलेटेड थे एक दूसरे से, और क्या थे उनमें? कुछ कैरेक्टर, मतलब वो जेनेटिकली तो एक जैसे थे पर उनके कुछ कैरेक्टर क्या थे? एक दूसरे से अलग थे, जिसके कारण वो अलग थे, मतलब सेम भी थे और अलग भी थे। टैक्सॉन की अगर इंक्लूड करते हैं तो बहुत उसमें कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज आते हैं जो कि डिसेंड होते हैं अपने एंसेस्टर से, और इसे क्या कहते हैं? क्लैड कहते हैं या मोनोफाइलेटिक टैक्सॉन कहते हैं, या क्लैडिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा। क्लैडिस्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या है आपका जो टैक्सॉन में क्या है, जो कैरेक्टर्स आपके एंसेस्टर से आ रहे हैं वो क्या होते हैं? इसमें इंक्लूड होते हैं, ओके, और वो डिसेंड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अगर टैक्सोनॉमिक हियरार्ची की बात करते हैं तो ये सिस्टम होता है जिसमें हम अरेंज करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लिनियस ने किया था 1751 में। ग्रुप जो होता है, ग्रुप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, और ये डिनोट करता है रैंक को, और जो ईच रैंक या टैक्सॉन होता है, जो प्रत्येक रैंक या टैक्सॉन होगा वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, ओके, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन कैटेगरीज। कॉमन कैटेगरीज में क्या होता है? हियरार्चिकल क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, और उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन कैटेगरीज कहते हैं, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, और सबसे लास्ट में सबसे लोअर कैटेगरी में आती है स्पीशीज। यहाँ पे हम देखते हैं स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज क्या होता है? लोवेस्ट कैटेगरी होती है किसी भी हियरार्ची में, जो आपका कैटेगरी का जो हियरार्ची होता है सबसे लोवेस्ट कौन होता है? स्पीशीज होता है। यहाँ पर क्या होते हैं कि हियरार्ची में क्या होता है, स्पीशीज में क्या होता है, जो मेंबर होते हैं स्पीशीज के वो इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली, और वो क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिवली, मतलब रिप्रोडक्टिवली क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होंगे, ओके। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेंथेरा लियो, ओके। पेंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है? लायन का। पेंथेरा टाइग्रिस, जिसे हम टाइगर भी कहते हैं, ओके। और यहाँ पर आप दे सकते हैं सोलेनम, एक क्या है आपका जीनस है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये सब क्या है? उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ओके। सेकेंड आपकी कैटेगरी आती है, सबसे पहले स्पीशीज आती है जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में होती है, हियरार्चिकल जो टैक्सोनॉमिक हियरार्ची होती है, और उसके बाद सेकेंड आ जाएगा जीनस। जीनस क्या कहलाता है? जो बहुत सारे रिलेटेड ग्रुप होते हैं, बहुत सारे जो रिलेटेड स्पीशीज होती है उसका जो ग्रुप होता है, ओके, वो क्या कहलाता है? जीनस कहलाता है, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं अगर हम अदर जेनेरा के स्पीशीज से कंपेयर करें तो, ओके। जैसे कि फर्स्ट आपका जीनस आ गया सोलेनम, और उसकी स्पीशीज जैसे मान लीजिए सोलेनम हो गया, सोलेनम की बहुत सारे स्पीशीज हो जाएंगे, है ना। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलेनोजेना, है ना। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को कहते हैं, और सोलेनम मिलेनोजेना ब्रिंजल को कहते हैं। तो ये क्या हो गए? जीनस तो एक ही है पर उसके स्पीशीज अलग अलग हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं फैमिली। सबसे लोएस्ट में आती है स्पीशीज, देन आता है जीनस, और थर्ड नंबर पे आता है फैमिली। फैमिली में क्या होता है? ये क्या होता है? फैमिली क्या होता है? किस चीज़ का ग्रुप होता है? जितने भी रिलेटेड जेनेरा हैं, जितने भी रिलेटेड जीनस हैं, उनका ग्रुप होता है। ये क्या होते हैं? इनमें जो सिमिलरिटी होती है वो अगर हम जीनस और स्पीशीज से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में क्या होता है, यहाँ पर जो सिमिलरिटी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होता है? जितने भी रिलेटेड फैमिलीज होती हैं, एक या बहुत सारी फैमिलीज का ग्रुप जो होता है वो ऑर्डर कहलाता है। और ये क्या होते हैं? इसमें को रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, और ये नंबर में
इनके जो ये बहुत ही कम नंबर में होते हैं एज कम्पेयर टू फैमिली और जनेरा के कंपेयर में। ओके, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कार्निवोरा कैनेडी है ना। इसमें क्या है, ये कोई ऑर्डर हो गया और इसके अंदर क्या कौन कौन से कैटेगरी आ जाएगा, डॉग आ जाएंगे, वुल्फ आ जाएंगे और फॉक्स आ जाएंगे। और होमिनिडी ये भी एक ऑर्डर है जिसके अंदर क्या आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी क्लास। ऑर्डर से बड़ी कैटेगरी होती है क्लास की, ये मेजर कैटेगरी होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्राइमेटा में क्या क्या आ जाते हैं, मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला, ये इसे प्लेस करते हैं क्लास में। और मेमेलिया जो होता है वो ऑर्डर होता है, जैसे मेमेलिया हो गया है ना, उसका ऑर्डर हो गया कॉर्निवोरा, जिसमें इंक्लूड होंगे एनिमल जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो ऑर्डर आता है, उसके बाद जो टेक्सोनॉमिक हियरार्ची में जो ऑर्डर है वो क्या है, फाइलम या डिवीजन का। फाइलम या डिवीजन में क्या होगा, ये एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि हायर होती है क्लास से और लोअर होती है रैंक में किंगडम से। मतलब जो फाइलम होगा, फाइलम हम जब एनिमल की बात करेंगे तो जो ग्रुप ऑफ क्या होंगे, ग्रुप ऑफ आपका ये जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो ग्रुप ऑफ क्लास हो जाएगा, है ना। फाइलम अगर हम बात करते हैं फाइलम की, अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम जो होगा वो एनिमल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे और जो डिवीजन होगा वो प्लांट के लिए हम यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फाइलम और डिवीजन क्या होगा है एक ही चीज, पर प्लांट और एनिमल में हम इसको अलग अलग टर्म से यूज करेंगे, अलग अलग टर्म से बोलेंगे, जो कि क्लास के बाद आएगा। अगर हम फाइलम देखते हैं कॉर्डेटा का, तो अगर कॉर्डेटा अगर कोई फाइलम है उसका, मान लीजिए कॉर्डेटा जो एनिमल का, अगर हम फाइलम देखते हैं कॉर्डेटा एनिमल के केस में देखते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, पाइसेस आ जाएंगे, एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, एवीज आ जाएंगे और मैमल्स आ जाएंगे। ओके, अब सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है टेक्सोनॉमी हियरार्ची की, वो क्या होती, किंगडम। इसको हाईएस्ट कैटेगरी कहते हैं टेक्सोनॉमी में। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो कि जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स को, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, R.H. विटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने क्या क्या रखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। इन पांचों को उन्होंने इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।